बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम के साथ। यानी इसमें मेजरली टू पार्ट्स है, एक उसका GIT यानी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है और दूसरे इसमें एसेसरी ऑर्गन्स है। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इसमें माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये GIT के यानी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के पार्ट्स है ये। और उसमें जो एसेसरी ऑर्गन है उसमें सेलेवरी ग्लैंड, लेवर, गॉल ब्लैडर, एक्सोक्राइन, यानी ये सारे एसेसरी ऑर्गन में आते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस यानी ये जो पार्ट्स है, इधर स्टमक यानी ये हमने जो ग्रीन शो किया ये लार्ज इंटेस्टाइन उसके डिफरेंट पार्ट्स है, और बीच में जो रेड हमने शो किया ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये सारे GIT यानी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। अब उसमें इस रीजन में कुछ सेल्यूलरी ग्लैंड होते हैं और इधर पे जो पेंक्रियास हमने तो ड्रा नहीं किया, पेंक्रियास इस रीजन में उसकी लोकेशन है, वो यानी एसेसरी ऑर्गन में आते हैं। ये जो गॉल ब्लैडर इधर हमने शो किया हुआ है, इससे बाइल वगैरह सिक्रीट होते हैं, पेंक्रियास यानी पेंक्रियाटिक जूस, ये सारी एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं। The accessory organs are not part of the tract, यानी ये ट्रैक्ट के पार्ट्स नहीं है बट सीक्रेट सब्सटेंस इनटू इट, यानी इसमें ये पेंक्रियाटिक जूस, इंजाइम्स और कुछ इस तरह के फ्लूइड रिलीज़ कर देते हैं जो फूड की डाइजेशन या मूवमेंट में हेल्प देते हैं। और GIT को हम एलिमेंट्री केनाल, ये सारा एलिमेंट्री केनाल है इधर से, यानी इस माउथ से लेकर इस एनस तक, यानी एनस का जो रीजन है सारा ये एलिमेंट्री ट्रैक में आता है। और दूसरे जो इसकी एसेसरी ऑर्गन है, इधर से फूड और वाटर की एंट्री होती है इस रीजन से, इधर से फूड और वाटर की जब एंट्री होती है तो इधर यानी एसोफेगस से आते हुए स्टमक में आते हैं, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से उसकी यानी एग्जिट होती है इस पार्ट से, यानी एनस यानी रेक्टम का जो ये पार्ट्स है। अब डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज डिफाइंड इज अ प्रोसेस बाय विच द फूड इज ब्रोकन डाउन, यानी फूड ये जो मटेरियल है उसकी ब्रेकन डाउन, वो टूटते इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, छोटे छोटे हिस्सों में, एंड सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, यानी या फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है वो इस एलिमेंट्री केनाल में अपने यानी एक लोकेशन होती है, एक पार्ट्स होते हैं। कुछ में फूड की पैसेज होती है, जैसे कि इस रीजन से सिर्फ यानी फूड मटेरियल इस रीजन से सिर्फ पास होते हैं, और कुछ इस तरह इसके पार्ट्स एलिमेंट्री ट्रैक का जिसमें उसकी स्टोरेज होती है जैसे कि स्टमक, और कुछ ऐसे पार्ट्स है जिससे फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनम पार्ट्स है उसमें उससे ब्लड में एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, जो फूड कंटेंट में न्यूट्रिएंट होते हैं, और कुछ ऐसा पार्ट है जिससे उसकी एग्जिट होती है बॉडी से, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज ए न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी। अब स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन मेनली 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें फर्स्ट जो है सिपेलिक फेज है, और दूसरा जो है वो गैस्ट्रिक फेज है, और तीसरा इंटेस्टाइनल फेज। अब सिपेलिक फेज क्या है, गैस्ट्रिक क्या है और इंटेस्टाइनल, हम एक को अब ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। सिपेलिक फेज ये फर्स्ट फेज है जिसमें आप फूड मटेरियल को जब देखते हैं या उसका स्मेल आप महसूस करते तो फिर ये वो वाला फेज है। इसमें सिक्रीशन होते हैं, किस चीज़ की सिक्रीशन होते हैं? एंजाइम की सिक्रीशन होते हैं, यानी मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का, किस चीज़ से? बाई चीविंग, यानी जब मुंह में आप फूड लेते हैं तो उसका मैकेनिकल यानी ब्रेकडाउन, उसका केमिकल ब्रेकडाउन भी होता है, वो किस चीज़ से होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम जो माउथ में रिलीज़ होते हैं। अब ये सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम जो रिलीज़ हुए उसमें एमाइलेज या लिंगुएलाइपेज, ये सेलेवरी या सीरस ग्लैंड जो टंग के ऊपर होता है इससे ये रिलीज़ होते हैं।
अब च्यूइंग का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिकल हम कंसिडर करते हैं, इसमें फूड और सलाइवा दोनों मिक्स होते हैं और फिर ये मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जब इससे बोलस यानी एक बोलस टाइप बोलस इस तरह एक बोलस टाइप इससे बन जाता है बोलस। फिर ये बोलस जब उसकी स्वेलिंग होती है स्वेलोड, तो फिर एसोफेगस के थ्रू इधर पे इस रीजन में यानी जब फूड एंटर होते हैं तो फिर सलाइवा इन दोनों से यानी जब वो मिक्स होते हैं तो फिर बोलस इसे प्रोड्यूस, ये बोलस इस एसोफेगस के थ्रू आते हुए इस स्टोमक में पहुंच जाता है, इधर पे ये स्टोर होता है। एंटर इनटू द डाउन द एसोफेगस एंटर इन द स्टमक। अब गैस्ट्रिक फेज क्या है? गैस्ट्रिक फेज जो है ये सेकंड फेज है, यानी ये स्टोमक में होता है। फूड ब्रोकन डाउन बाय मिक्सिंग विद गैस्ट्रिक एसिड, उधर से ऐसे गैस्ट्रिक एसिड से यानी फूड की ब्रेकडाउन होती है। ये फिर स्टोमक से जो ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है यानी देन पास टू द ड्यूडेनम यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर से फिर ये जो इधर ये शुरू होता है ये ड्यूडेनम यानी फर्स्ट पार्ट इधर से शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, फिर इसमें पास होता है, ये सेकंड पेज है। अब इंटेस्टाइनल पेज क्या है? ये थर्ड पेज है जो ड्यूडेनम में स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी उसका जो फर्स्ट पार्ट है इधर जो स्टोमक से फूड इसमें आता है ड्यूडेनम से। इसमें इस तरह होता है कि पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड है वो एंजाइम यानी डिफरेंट एंजाइम जो पेंक्रियाज से रिलीज होते हैं प्रोड्यूस बाय पेंक्रियाज, डाइजेशन इज हेल्प बाय च्यूइंग ऑफ फूड, यानी कुछ मसल मिस्टिकेशन जैसे टीथ टंग और ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कंट्रेक्शन और पेरिस्टालिसिस, ये सारे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व गैस्ट्रिक एसिड और कुछ म्यूकस की प्रोडक्शन जो स्टोमक में जो डाइजेशन में हेल्प देते हैं। ये सारा प्रोसेस इंटेस्टाइनल पेज है, यानी ये इंटेस्टाइन में ये सारा प्रोसेस जो फूड के मटेरियल है उससे ये सारा प्रोसेस इंटेस्टाइन में होता है। अब हम पेरिस्टालिसिस की बात करते हैं कि पेरिस्टालिसिस प्रोसेस क्या है। पेरिस्टालिसिस ये अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, यानी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन की जो ट्रैक है इस तरह, इस ट्रैक में जो स्मूथ मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी जो फूड मटेरियल है उसको फॉरवर्ड पुश अप करे इस तरह, यानी फॉरवर्ड धकेले उसको फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है स्मूथ मसल का जो डाइजेस्टिव यानी ऑर्गन का जो वाज है ताकि फूड को अपवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड करे। अरिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बिगेन ये एसोफेगस से स्टार्ट होता है, इस रीजन से, इस रीजन से स्टार्ट होता है एसोफेगस से, इस रीजन से। और एलिमेंट्री जो ट्रैक है यानी एनस जो उसका लास्ट पार्ट है उधर तक ये सारा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। एंड कंटिन्यू अलोंग द वॉल ऑफ द स्टोमक टू द रेस्ट ऑफ द जीआईटी इनिशियली रिजल्ट यानी प्रोडक्शन ऑफ काइम, यानी ये काइम टाइप जब फूड की ब्रेकडाउन होती है तो ये काइम प्रोड्यूस करता है जो सेमी सॉलिड वो होता है। व्हेन स्टोमक जो सेमी सॉलिड यानी फूड और लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको काइम कहते हैं। व्हेन फुली ब्रोकन डाउन स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब बाय काइल इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, फिर इधर पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इधर पे जब ये फूड यानी सेमी सॉलिड फूड आता है तो फिर इधर से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है इस रीजन। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो डायग्राम है इसमें ये मौत है, मौत इधर से ये फूड कंटेंट जो हमने ग्रीन शो किए हुए इसमें आते हैं एसोफेगस के थ्रू, ये स्टोमक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन है, इसमें हमने जो रेड शो किए हुए ये हार्ट से जो ब्लड आता है इस तरह, ये जो ब्लू हमने शो किया हुआ है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ हमने इधर पे शो किया हुआ है फूड की कंटेंट यानी लार्ज साइज के, फिर उसकी ब्रेकडाउन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो फिर इधर से इस जो ब्लड वेसल है इसमें उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी जो ब्लैक हमने शो किए हुए इस रीजन में, यानी इधर पे अगर हम इधर पे एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन इस ब्लड वेसल में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट इधर आते हैं इसमें रीअब्जॉर्ब कुछ
उसकी सिक्रीशन होते हैं इधर पे, यानी दो प्रोसेस होते हैं। कुछ मटेरियल की एक्सक्रीशन होते हैं और कुछ इस स्मॉल इंटेस्टाइन से इस ब्लड में रीअब्जॉर्ब होते हैं। और फिर जो मटेरियल इसमें आते हैं यानी इधर पे कॉलन में वो स्टोर होते हैं, और फिर इधर पे साइज़ उसकी छोटी, तो फिर इधर पे जो कॉलन यानी रेक्टम में स्टोर होते हैं, तो फिर इसकी साइज़ और भी बढ़ जाती है। फिर इस एनएस के थ्रू उसकी बॉडी से एग्जिट होती है। ये सारा प्रोसेस इस तरह इसमें होता है। Most of the digestion take place in small intestine. Water and some mineral are reabsorbed back into the blood in the colon of the large intestine. यानी जो colon region large intestine का उधर पे उसकी reabsorption होती है ब्लड में। The waste product of digestion यानी pieces are defecated from the rectum with the anus, यानी anus के थ्रू वो बॉडी से उसकी एग्जिट होती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक्टिविटी है इसमें इंजेक्शन है, यानी फूड कि जब इंजेस्टेड होती है यानी मौत की, तो जब फूड लेते हैं उसको हम इंजेक्शन प्रोसेस कहते हैं। और प्रोपल्जन जब फूड को सिलाइवा के साथ मिक्स होते हैं और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देते हैं। इसमें इस एसोफेगस में जब फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश होते हैं उसको हम प्रोपल्जन कहते हैं। अब फिर डाइजेशन का प्रोसेस होता है जो पेंक्रियाज से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेंक्रियाटिक जूस या इस तरह के कुछ एंजाइम वगैरह रिलीज होते हैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम, फिर उधर पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर एब्जॉर्प्शन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन या इससे जो ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन होते हैं। फिर एनएस यानी रेक्टम या एनएस के थ्रू उसकी एलिमिनेशन होती है बॉडी से। अब फंक्शन भी कुछ इस तरह है, यानी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह है। इंजेक्शन है, फिर ब्रेकडाउन ऑफ फूड है स्मॉलर कंपोनेंट में, और या ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट एरिया टू डाइजेस्टिव ट्रैक में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मुख्तलिफ लोकेशन पे, यानी फूड मटेरियल की। अब फिर सिक्रीशन होते हैं एंजाइम के जो डाइजेशन में हेल्प देते हैं। फिर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स बॉडी में, यानी ब्लड में उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन से। फिर वो न्यूट्रिएंट ब्लड के थ्रू बॉडी में जिधर उसकी ज़रूरत है उधर पे पहुंच जाते हैं। और कुछ जो बच जाता है यानी रिमूवल जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो बॉडी से एनएस के थ्रू या रेक्टम के थ्रू एनएस के थ्रू बॉडी से उसकी एग्जिट होती है। अब जो एलिमेंट्री ट्रैक है या जीआईटी है उसकी जो वॉल्स की बात हम कर रहे हैं, मेम्बर यानी उसकी जो डिफरेंट मेम्ब्रेन है उसमें जो इनर मोस्ट है इसकी बात हम कर रहे हैं। इनर मोस्ट जो सबसे अंदर वाला ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसको हम ये इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है, इसको हम म्यूकस जो लेयर है इसको हम म्यूकस लेयर कहते हैं। इनर मोस्ट ये एपिथेलियल लेयरिंग इस पे शामिल है, यानी लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरस म्यूकोजा। और फिर सब म्यूकस लेयर इसको कहते हैं जो इस इनर जो लेयर है उसको कवर किया है, ये सब म्यूकोजा हम उसको कहते हैं। फिर इसमें ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स ये इसमें फिर आते हैं। और फिर मस्कुलरस यानी ये जो लेयर है इसको हम मस्कुलर लेयर के लिए इनर ऑब्लिक, और मिडल में जो होते हैं वो सर्कुलर होता है, और जो आउटर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। फिर जो सीरस यानी सबसे जो लास्ट इसकी बात कर रही है जो सीरस लेयर सेरोसा हम उसको कहते हैं। ये पेपरस टाइप ऑफ होते हैं। ये एब्डोमिनल यानी पेरिटोनियम इसमें हमने वाज़े शो किए हुए ये सिरोसा है, और ये सर्कुलर मसल है इसमें, ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल इसको कहते हैं। ये सब म्यूकोजा है। ये फिर इसमें म्यूकोजा इस रीजन में थे, ये जो क्यूबिटो को कवर किया हुआ है। फिर ये एपिथेलियल लेंगे, और ये म्यूकोजल मसल है। इधर पे ग्लैंड भी होते हैं, यानी म्यूकोजल ग्लैंड इस रीजन में होते हैं। फिर मेंटेरिक नर्व्स इधर होते हैं, इसको मेंटेरिक नर्व्स कहते हैं। ये मेजेंट्री है। ये सारा जो गट का क्रॉस सेक्शनल वो डायग्राम है गट का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस जो एक पार्ट से यानी जो एक्टिव यानी उसमें इन्वॉल्व है जीआईटी के जो पार्ट्स है और जो एसेसरी ऑर्गन है इस हम को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे इंशाल्लाह। ये जो सारा इसका प्रोसेस इसमें आता है। मैंने आपको इसकी समरी इस तरह है कि डाइजेस्टिव
ये इसके एनाटॉमी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एनाटॉमी। ये मौत का रीजन है, इसमें फूड कंटेंट आते इस रीजन में मौत के। फिर ये पेरिंग्स रीजन है और ये एसोफेगस है। सारा इधर जो स्टोमिक से फिर एनएस तक सारा ये एलिमेंट्री ट्रैक में आता है, यानी ये एक्टिवली इन्वॉल्व होता है फूड और वाटर के जो कंटेंट है उसके साथ। और इसके जो इर्द गिर्द है ये एसेसरी ऑर्गन है जो इसमें डिफरेंट जूस या लुब्रिकेंट्स वो सिक्रीट कर देते, यानी उसको सपोर्ट कर देते ताकि इसकी डाइजेशन हो, उसकी मूवमेंट अच्छी तरह हो इस कंटेंट की, यानी सारे वो एसेसरी ऑर्गन्स में आते हैं। फिर उसमें स्टमक आता है, यानी ये एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये असेंडिंग पोर्शन है ऊपर की तरह, ये ट्रांसवर्स कॉलोन है। फिर ये डिसेंडिंग है और ये सिग्मॉइड है। फिर इसमें अपेंडिक्स इस रीजन में होता है, ये सीकम रीजन है उसका। फिर बीच में जो रेड हमने शो किया हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये ग्रीन क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में।